चुनाव 2024 के पहले बिहार में कई नेताओं को सेट किया जा रहा है, तो कई नेताओं को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ऐसे में अगर हम बात भाजपा के सुशील कुमार मोदी की करें, तो सुशील कुमार मोदी को लेकर के क्या भाजपा कोई विशेष रणनीति बना रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और लोकसभा चुनावों के पहले बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनावों पर अगर हम आए, तो आज बात सुशील कुमार मोदी की। दरअसल सुशील कुमार मोदी इन दिनों राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनका कार्यकाल इसी वर्ष अप्रैल 2024 में समाप्त हो रहा है और इसके पहले मार्च 2024 में राज्यसभा की 6 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभावशाली चेहरे, बिहार भाजपा की एक लंबे अरसे तक पहचान रहे और बिहार में अलग अलग किस्म की जो भाजपा की सियासी गतिविधियां रही हैं, उन तमाम रणनीतियों को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार मोदी का अब आगे भारतीय जनता पार्टी क्या सियासी भविष्य तय करती है, वह इस बार के राज्यसभा चुनाव के पहले बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि सुशील कुमार मोदी को आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या जिम्मेदारी देगी। क्या सुशील कुमार मोदी फिर से राज्यसभा जाएंगे या फिर उन्हें किसी नई जिम्मेदारी के साथ पेश किया जाता है? यह इन दिनों न केवल हमारे लिए बल्कि भाजपा के भी कई नेताओं के लिए एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो 2024 अप्रैल में समाप्त हो रहे सुशील मोदी के राज्यसभा के कार्यकाल के पहले अब जो मार्च में चुनाव होने हैं, उसे लेकर के जो अलग अलग किस्म की खबरें आ रही हैं, उसकी अगर हम बातों को माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सुशील कुमार मोदी को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जाए। दरअसल ये अहम जिम्मेदारी लोकसभा चुनावों को लेकर हो सकती है। अगर आप सुशील कुमार मोदी के सियासी करियर पर ध्यान देंगे तो पिछली बार सुशील कुमार मोदी ने वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान भागलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीता था, लेकिन फिर 2005 में सियासी समीकरण बदले और अगली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने एनडीए की एक ऐसी सरकार बनाई जो 5 साल चली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उस सरकार में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने थे। तब से लगातार एक लंबे अरसे तक सुशील कुमार मोदी बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और एक लंबे अरसे तक नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन फिर से बिहार में अलग अलग किस्म की सियासत देखने को मिली और इस बीच भाजपा के भीतर भी अलग अलग बदलाव हुए। इन बदलावों में सुशील कुमार मोदी को 3 साल पहले जब रामविलास पासवान का निधन हुआ, तो उसके बाद उनकी जगह पर जो सीट राज्यसभा में रिक्त हुई, उस पर उनका निर्वाचन हो गया और वे बिहार की राजनीति से हटकर दिल्ली के में शिफ्ट हो गए, यानी कि राज्यसभा चले गए। लेकिन अब एक बार फिर से माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी पर कोई बड़ा दांव खेल सकती है। बड़ा दांव इसलिए खेल सकती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पिछली बार वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में वे पहले भी संसदीय चुनाव जीत चुके हैं और कुछ महीने पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के कई सांसदों से मुलाकात की थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमें चाहिए कि हमारे जो अलग अलग राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें भी अगले चुनाव में अपने लिए जनता के बीच से निर्वाचित होने को लेकर के अभी से तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही सुशील कुमार मोदी और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात भी हुई थी और अब जब मार्च में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव के पहले अब तक यह तय नहीं है कि फिर से लगातार दूसरी बार सुशील मोदी को राज्यसभा भेजा जाएगा या फिर उन पर कोई नया दांव खेला जाएगा। तो अगर हम भाजपा सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने कई ऐसे चेहरों को चुनाव मैदान में उतारे जो चेहरे लंबे अरसे से आम जन के बीच काफी लोकप्रिय हैं और इसमें सुशील मोदी का भी चेहरा शामिल है। वे पहले भी संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में संभव है कि इस बार सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा के बदले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। वहीं उनकी जगह जो राज्यसभा की सीट खाली होगी, उस सीट पर भाजपा कुछ ऐसे नेताओं को सामने ला सकती है जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काम कर रहे हैं और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है।
वहीं सुशील मोदी को लोकसभा भेजने की जो बातें हो रही हैं उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि सुशील मोदी जिस प्रकार से आम जन में लोकप्रिय हैं और लंबे अरसे तक, जैसा मैंने आपको बताया, कि भाजपा के एक ऐसे चेहरे रहे हैं जिनकी सर्वव्यापी पहचान है, चाहे वह बिहार के किसी भी जिले में हो, तो भाजपा के जिन चेहरों को सब जगह जाना पहचाना जाता है उसमें सुशील मोदी का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में इस बार भाजपा उनके नाम को लोकसभा चुनाव में भुनाने के लिए किसी ऐसे संसदीय क्षेत्र से उन्हें चुनाव में उतार सकती है जहां भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित कर सके, क्योंकि ऐसे भी इस बार का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें एनडीए में मौजूदा समय में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी के साथ भी बातचीत को लेकर के कहा जा रहा है कि बातें चल रही हैं। तो इन सब से एनडीए का जो अलग रूप सामने आएगा उसमें भाजपा चाहती है कि वह वर्ष 2019 की तरह ही वर्ष 2024 में भी अधिकाधिक लोकसभा की सीटें जीते। तो ऐसे में यह जरूरी है कि भाजपा कुछ सीटों पर ऐसे चेहरों को उतारे जो काफी प्रभावशाली हों और उनकी जीत बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो। ऐसे में सुशील मोदी एक बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार मार्च में होने वाले राज्यसभा चुनावों के दौरान सुशील कुमार मोदी की जगह कोई दूसरा इस बार ऊपरी सदन के लिए भेजा जा सकता है और आम चुनावों के दौरान सुशील मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है।